दोस्तों नमस्कार। द एजुकेटर अड्डा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों को लेकर उनके ताजा अपडेट के बारे में। तो आइए देखते हैं आज विभिन्न भर्तियों को लेकर क्या क्या अपडेट है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शिक्षकों के 1755 पदों पर चयन की जगी उम्मीद, सीधी भर्ती के 109 पदों पर आवेदन, यूजीसी नेट के परिणाम के बारे में जानेंगे और जीआईसी भर्ती को लेकर क्या अपडेट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले 1755 पदों की। तो शिक्षकों के 1755 पदों के चयन की जगी है उम्मीद। मामला क्या है, 2013 में शुरू हुई थी भर्ती 29,334 शिक्षकों की भर्ती और उसमें जो है 1755 पद रिक्त रह गए थे। इसको लेकर परिषद ने अब इन पदों पर चयन के लिए भेजा है प्रस्ताव। आइए देखते हैं पूरा मामला। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में यानी कि जूनियर स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त रह गए 1755 पदों पर चयन की उम्मीद फिर से जग गई। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शासन को रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन का प्रस्ताव भेजा गया है। शासन की अनुमति के बाद जिले स्तर पर काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। शासन की अनुमति मिलने पर उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ते लड़ते मानसिक और आर्थिक रूप से हार चुके हैं। तो मामला जब 2013 का है, अब इसके लिए लोग जब इनकी नहीं हुई तो ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से लगातार ये हियरिंग चल रही है और इसको लेके अब एक नई उम्मीद जगी है। 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई थी। अभ्यर्थी आलोक चौधरी और मनोज कुमार के अनुसार जनवरी फरवरी 2015 तक 7 राउंड की काउंसलिंग के बाद टीईटी में 82 अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की 8वें राउंड की काउंसलिंग कराई गई और जनवरी फरवरी 16 में नियुक्ति पत्र दिया गया। इस बीच पूर्व में काउंसलिंग करा चुके लेकिन ज्वाइनिंग से वंचित अभ्यर्थियों को नवंबर 2016 में नियुक्ति का अंतिम अवसर मिला। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी कि सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन जैसे ही सरकार बदली सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं की तो हाईकोर्ट ने 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। सरकार ने हाईकोर्ट में ही स्पेशल अपील की और पुनर्विचार याचिकाएं दायर की लेकिन दोनों खारिज हो गई। इसके बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती न होने पर अवमानना याचिका दाखिल कर दी। इससे बचने के लिए सरकार ने मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील की जिसकी सुनवाई चल रही है। तो एक तो यहाँ उम्मीद जगी है और दूसरी बात करें तो वो है 109 पदों को लेकर जो आवेदन हो रहे हैं उसको लेकर। सीधी भर्ती के 109 पदों के लिए करें आवेदन। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में 109 पदों पर सीधी भर्ती के लिए गुरुवार को विस्तृत विज्ञापन जारी किया जिसका नोटिफिकेशन आ गया है और इसके साथ ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 18 नवंबर है। वहीं ऑनलाइन आवेदन में सुधार संशोधन ये सब करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 नवंबर निर्धारित की गई है। हार्ड कॉपी आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 2 दिसंबर शाम 5 बजे तक की है। और इसमें जो है क्या क्या कौन कौन सी भर्तियां हैं तो इसमें जो है उच्च शिक्षा विभाग में कुल सचिव के 4 पद, लोक निर्माण विभाग में सहायक वास्तुविद के साथ, प्रशासनिक सुधार विभाग में निरीक्षक, राजकीय विभाग के 2 पद शामिल है। वहीं उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी में लेक्चरर अरबी के 1 पद, प्रोफेसर निस्वा कवाला अल्फात और बदन के 3 पदों पर भर्ती होनी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आयुष विभाग में रीडर, उपाचार्य, ऐसे तमाम छोटी छोटी भर्तियां हैं इसमें और इसमें टोटल जो पद हैं वो 109 पद हैं। इसको लेकर आवेदन होने हैं। आवेदन शुरू हो गए हैं। एलटी जीआईसी भर्ती को लेकर जल्द भेजेगा एरियाचा। अगर बात करते हैं एलटी जीआईसी की, इसमें देखिए एलटी जीआईसी एवं प्रवक्ता भर्ती के लिए नए अधियाचन एवं समझ अर्हता के मामले को लेकर प्रतियोगी छात्रों का प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को अपर राजकीय अजय द्विवेदी से मुलाकात की। इस मामले में प्रतियोगी छात्रों को बताया गया कि समझ अर्हता का विवाद समाप्त हो चुका है और अब यह मामला शासन स्तर पर लंबित है। यह भी स्पष्ट किया गया कि शिक्षा निदेशालय की ओर से नया अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। प्रतियोगियों ने कहा कि सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द एलटीजीआईसी का एवं प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी किया जाए। तो ये था मामला जो है एलटीजीआईसी को लेकर। अब बात कर लेते हैं यूजीसी नेट परिणाम। तो यूजीसी नेट का जो परीक्षा हुआ था उसमें टोटल 1,12,070 जो है अभ्यर्थी पास हुए हैं जो अब पीएचडी कर पाएंगे।
इसमें 53,694 उम्मीदवारों ने सहायक प्रोफेसर पद के लिए उत्तीर्ण किया है और 4,970 ने प्रतिष्ठित जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ के लिए पात्रता हासिल की है। अब बात करते हैं प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर क्या साजिश उस पर एफआईआर किया गया है। तो देखिए 20 अक्टूबर को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 के 8 विषयों की परीक्षा लोक सेवा आयोग ने बुधवार को स्थगित करने का ऐलान किया और गुरुवार को उसमें सेधमारी की साजिश सामने आई है। इसकी जानकारी पर लोक सेवा आयोग के उप सचिव ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी भदोही के एक कर्मचारी सहित 2 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है। इसमें सेधमारी कर रहे थे, साजिश कर रहे थे परीक्षा में, तो इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। तो ये थी सब आज की शिक्षा जगत से रिलेटेड वैकेंसियों को लेकर अपडेट। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।